सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धान निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी आपने कभी सोचा है झूठ बोलने वालों का क्या होता है? क्या सच में हर पाप की नरक में अलग अलग सजा होती है? आपने भी उम्मीद की होगी। चोरी करने वालों को कैसे यातना, कैसी सजा और कैसे क्या नरक में जगह मिलेगी। और जो लोग पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखते हैं उनका क्या अंजाम होगा। आज की इस कहानी में आपको एक नरक में एक पाप की अलग अलग सजा होती है और सबसे डरावनी सजा किस पाप में दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि यह वही पाप जो सबसे ज़्यादातर लोग अनजाने में हर रोज़ करते हैं। आखिर वो पाप कौन सा है, कौन उसकी सज़ा कितनी भयानक, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। आखिर हर कोई समझता है, आपको वो सच्चाई पता चलेगी पूरा वीडियो देखने पर, जिसे सुन करके आप भी जो आपकी रूह भी काँप उठेगी। एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे, मिट्टी थी। गांव की गलियों के जो बैलों की घंटी सुनाई देती और गांव में तालाब के किनारे बच्चों की किलकारियां भी गूंजती। यह गांव मेहनती और सच्चे लोगों से भरा था। हर कोई अपने काम और ईमानदारी से पहचाना जाता था। लेकिन इन्हीं सच्चे लोगों के बीच एक इंसान ऐसे भी था जो इस माहौल में बिल्कुल अलग था। उसका नाम था हीरानाथ। उसका नाम हीरानाथ गांव वाले से उसे मजाक में झूठा और जो हरी कहते हैं वह साफ करती। हरिनाथ को झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई, सच बोलने में उसको नामुमकिन हो गया। वह हर दिन भर झूठ बोलता, किसी से झूठ बोलता। शुरू में लोग इसे मजाक समझते और उसकी बातों पर हंसी उड़ा देते, लेकिन धीरे धीरे यही मजाक अब परेशानी बनने लगा। एक दिन की बात, हरिनाथ गांव के बाजार में पहुंचा। सब्जी वाले के ठेले पर खीरे और टमाटर चमचमा रहे थे। सब्जी वाला उसे देखते ही मुस्कुरा उठा, बोला, अरे हरिनाथ भाई, कल मेले में आपको देखा था, बड़े मजे से जलेबी खा रहे थे आप। हरिनाथ ने जो चेहरे पर झूठी गंभीरता लाते हुए बोला, अरे भाई नहीं, मैं तो कल खेतों में हल चला रहा था, सुबह से शाम तक पसीना बहाता रहा। तुमने किसी और को देख लिया होगा। सब्जी वाला चुपचाप हो गया, लेकिन वहीं बाकी गांव वाले जो पास खड़े थे उसमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, लो फिर झूठ बोल दिया। सत्संग जी बात ऐसा नहीं कि ये इतनी सी छोटी छोटी झूठ भी बड़ी झूठ में बदल सकती है। हम सब तो मेले में साथ थे। साफ देखा हरिनाथ को पूरा एक साथ जलेबी थाली में लेकर जो खाता रहा। बच्चे खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे सुन करके। हरिनाथ पास जो इसका कोई असर नहीं हुआ, हंसते हुए अपनी राह चलता बना, मानो कुछ हुआ नहीं हो। कुछ दिनों बाद गांव के चौपाल पर सब लोग बैठे थे। चौपाल पर नीम का पेड़ था, जिसके नीचे लोग बीड़ी पीते और दिन भर की बातें करते। उसे समय हरिनाथ जो वहां पहुंचा, गांव का एक आदमी बोला, अरे हरिनाथ, सुना है तुमने पंडित जी से वादा किया था कि पूजा के लिए नारियल और जो अगरबत्ती लेकर जाओगे, लेकिन तुम नहीं आए। पूजा पाठ में भी झूठ बोलने लगे। क्या हुआ? हरिनाथ तुरंत झूठ गढ़ते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो सुबह ही निकल पड़ा, नारियल लेने ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में नदी का पुल टूट मिला, इसलिए वापस आना पड़ा। यह सुनते ही दूसरे गांव का आदमी गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो? वह पुल तो बिल्कुल सही सलामत है, आज ही तो हम उसी रास्ते से होकर आए हैं। लोगों के चेहरे पर हंसी जगह जो चिढ़ साफ झलक रही थी। सीधे सीधे गांव वाले उसकी हर बातों को झूठ मानने लगे और उसका भरोसा पूरी तरह
तोड़ने लगे। समय बीतता गया। हरिनाथ की झूठी जो बोलने की आदत थी बढ़ती चली गई। कभी वह कहता मैं अपने खेतों में 10 जो मन गेहूं गा लिया हूँ। कभी कहता कल राजा ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और मेरी बहुत इज्जत की। गांव वाले उसकी बातों पर अब हंसने भी थे। बस वे सिर हिलाकर जो कहते। किसी ने उसकी गवाही पर भरोसा करना बंद कर दिया। उसकी बातें सबसे अलग बोझ बन चुकी थी। एक दिन गांव का बुजुर्ग जो था जिस सबने सम्मान करते हरिनाथ के घर आए। उन्होंने चेहरे पर एक उम्र की लकीर थी, आंखों में गहराई और रोशनी झलकती। वह अंदर आया और बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बैठ जाऊं? हरिनाथ हंसते हुए बैठ गए। उसके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान जो बुजुर्ग गंभीर आवाज में बोला, बेटा इंसान की पहचान उसके सच और ईमानदारी से होती है। झूठ बोलकर तू शायद आज हंसी का पात्र बन रहा है, लेकिन कल यही झूठ तुझे बर्बादी की ओर ले जाएगा। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। याद रख, झूठ बोलने वाला इंसान न खुद चैन से जी पाता है, न दूसरों को अपनी जिंदगी यूं मत बर्बाद कर। हरिनाथ मुस्कुराया, बेफिक्री से बोला, अरे बाबा आप तो स्वार्थ चिंता करते हो। मैंने झूठ बोलकर किसी का नुकसान किया है? लोग सुनते हैं, हंसते हैं और भूल जाते हैं। यह तो बस एक आदत है। मेरी जान पर कोई आफत थोड़े ही आने वाली है। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा सिर हिलाते हुए, बेटा आदतें इंसान को बनाती है और बिगाड़ती है। जब झूठ का पर्दाफाश हो जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। याद रख, यदि एक दिन तुझे अपने झूठ का भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। लेकिन हरिनाथ इन बातों पर कोई असर नहीं हुआ। उसे गांव की गलियों में घूमता रहा, झूठ बोलता रहा, लेकिन कभी वह छोटी बातें जो छोटी झूठ बड़ी झूठ में बदल गई। कहते कि बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दिया, लेकिन आदतें नहीं सुधरी। उसने झूठ बोलता गया और इज्जत पर अपना दाग लगा लिया। गांव के तनाव और फैल गए। लोग अब सचमुच हरिनाथ से परेशान होने लगे। झूठ हमारी इज्जत के लिए खतरा बन गया, हरिनाथ कहता। अकेला अपने घर में बैठा और अचानक से बुजुर्ग की बातें याद आई। झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह हंसते हुए खुद से बोला, लोग तो बस बातें बनाते हैं, झूठ बोलना तो मेरी ताकत है। इससे मैं मुसीबत में बच सकता हूँ, लोगों को हंसा भी सकता हूँ। ऐसा दिशा देने वाला जैसे नामुमकिन ही होगा। जंग जोड़ते ऐसे में तो झूठ बोलता गया। झूठी बात बोलते बोलते वो बड़ा झूठ एक दिन चोरी में पकड़ा गया और चोरी के कारण वह जेल भी गया, जिसके कारण वो सबक भी सीखा कि झूठी सोच से, झूठी बाड़ी बोलने से किसी का नुकसान हो जाता है तो अपना ही भलाई के चलते दूसरों की भलाई जो कि बुराई भी हो जाता है। ऐसे में आप भी झूठे व गंदे जो सच्चे न बोलता हो, झूठ बोलता हो, उसका भी यही जश्न होगा। नरक की ऐसी हवा है सच्चाई जो आपने सुनेंगे तो कांप उठेंगे, क्योंकि नरक में ऐसी सजा है जिनका आप सपनों में भी यकीन नहीं कर सकते। जो आपने किसी फिल्मों में देखा होगा, किसी के हाथों को जो हाथों में कील मारते हैं, ऐसे देखा होगा किसी के मुख में जो कि लौ यानी कि तेल खोला करके मुंह में डालते हैं। इस प्रकार की खतरनाक सजाएं जो देखने को मिलती है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई सच को जान सके। अक्सर आपने सुना होगा सुबह सुबह जो विधवा स्त्री का चेहरा देखना, या फिर आपने सुना होगा किसी जो बुरी शक्ल के होते हैं। कहते हैं आपने कई बार ऐसे बुजुर्गों या समाज के मुख से सुना भी होगा यह बातें
कि सुबह सुबह विधवा स्त्री का चेहरा देख ली तो दिन जो अशुभ हो जाता है। लोग इससे अपशगुन मानते हैं। कई जगह तो सुबह किसी विधवा महिला को देखकर लोग घर से निकलना भी टाल देते। लेकिन क्या सच है? क्या सचमुच किसी औरत का चेहरा देखने से भाग्य बदल सकता है? क्या गरीबी और अमीरी का कारण सिर्फ सुबह की झलक या फिर हमारी मेहनत और विचार है? आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित जो कहानी सुनाऊंगा, जो इस अंधविश्वास की असलियत जो खोलेगी। यह कहानी सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि गरीबों और अमीरों का कारण इंसान का कर्म है, न कि किसी स्त्री का चेहरा। और यही है निरंकारी विचार, सच्चाई को पहचानना और झूठी मान्यताओं को तोड़ना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में धनीराम व्यक्ति जो रहता था। एक ऐसे कहानी जिसने सुनकर के आप भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वह मेहनती था लेकिन बेहद अंधविश्वासी। उसका विश्वास था कि अगर सुबह सुबह विधवा औरत दिख जाए तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। गांव में सीता देवी नाम की एक विधवा महिला थी। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। अब वह अकेली अपने 2 बच्चों के साथ रहती। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों की ओर जाती क्योंकि वहीं उसका रोजगार था। लेकिन गांव के लोग उसे अपशगुन मानते। अगर कोई सुबह सुबह उसके सामने पड़ जाए तो वे कहते आज का काम बिगड़ जाएगा। यहाँ तक कि धनीराम जो हर हाल में सुबह सीता से बचने की कोशिश करता। धनीराम की हालत अच्छी नहीं थी। कितनी भी मेहनत करता लेकिन उसकी फसल जो अक्सर खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी पशु फसल चर जाते। वह बार बार सोचता और कहता सब इसे सीता की करतूत है। उसी के कारण उसी का चेहरा देखने से ऐसा हो रहा है। अक्सर आपने भी सुना होगा साथ संगत जी, जब जब सुबह इसका चेहरा देखता हूँ तो मेरा दिन खराब हो जाता है। गांव के लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते और सीता देवी के ताने मारते। बेचारी सीता सब कुछ चुपचाप सहती क्योंकि उसका सहारा सिर्फ भगवान था। एक दिन सुबह सुबह धनीराम खेत पर जा रहा था। अचानक सामने सीता आ गई। धनीराम ने गुस्से में कहा, लो आज भी फिर से काम बिगड़ गया, अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन उस दिन हुआ कुछ अलग। खेत पर जाते समय उसे जमीन में दबी हुई एक चमकती चीज दिखाई दी। उसने मिट्टी जो हटाई तो वहां एक सोने का मोहर मिला। धनीराम तो हैरान हो गया। आज तो सुबह सीता का चेहरा देखा था, फिर भी इतना शुभ संकेत कैसे हो सकता है? धनीराम उस सोने की मोहर लेकर गांव के पास बैठे एक निरंकारी संत के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सब कहते हैं कि सुबह विधवा स्त्री का चेहरा देखना अशुभ होता है, लेकिन आज तो उसके बाद मुझे सोना मिला। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो सच्चाई है। इंसान अपने अंधविश्वास में उलझा रहता है और सच्चाई को पहचान नहीं पाता। धनीराम ने पूछा, तो क्या विधवा और अपशगुन नहीं होती? संत ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा नहीं, औरतें चाहे विधवा हो या अविवाहित या विवाहित, वह माँ के समान होती है। उसका चेहरा देखना पाप नहीं पुण्य है। गरीबी और अमीरी का कारण किसी का चेहरा नहीं बल्कि इंसान का कर्म और निरंकारी विचार जो अच्छे की ओर होता है। संत के द्वारा शब्दों में धनीराम की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसने जो कुछ माना था वह सब कुछ झूठा था। उसने पूरे गांव के सामने कहा, आज के बाद कोई भी सीता बहन को अपशगुन नहीं कहेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं बल्कि हमारी सोच में गरीबी बढ़ाया है। धीरे धीरे गांव के लोगों की सोच बदली। लोगों ने सीता देवी का सम्मान करना शुरू किया। अब सुबह अगर कोई उन्हें देख लेता तो लोग कहते, आज तो पुण्य का दिन है। माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा जो देखना शुभ होता है। समय बीतता गया। धनीराम की मेहनत रंग लाई। उसकी खेती अच्छी होने के कारण वह अच्छा खासा धन भी कमाया। वह सबको यही कहता, गरीबी विधवा का चेहरा देखने से नहीं बल्कि मेहनत छोड़ने और अंधविश्वास में जीने से आते हैं।
यह कहानी कुछ इस प्रकार हमें सिखाती है कि सुबह सुबह किसी विधवा स्त्री का चेहरा देखना शुभ नहीं है। यह सिर्फ समाज द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास है। असली शुभता या अशुभता आपके विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आपके जो विचार निरंकारी है तो यानी शुद्ध और सच्चे हैं, तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले, तो आपके साथ सभी जो कभी भी अशुभ नहीं हो सकता। सुबह विधवा स्त्री का चेहरा देखना गरीब का नहीं लाता, बल्कि इंसान के भीतर का अंधविश्वास को उसे गरीबी बना देता है। अगर आप भी अपने विचार को बदलना चाहते हैं तो मेहनत करें और निरंकारी दृष्टिकोण से अपनाएं। गरीबी दूर हो जाएगी, सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी। निरंकारी विचार सिखाते हैं हर इंसान ईश्वर की रचना है, कोई अपशगुन नहीं। अपशगुन है तो बस हमारी गलत सोच। साथ संगत जी, यह कहानी आपके दिल को छू ली होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर कीजिएगा जो घृणा करने वाले लोग हैं। साथ संगत जी, अक्सर आपको हर गांव में, हर मोहल्ले में आपको घृणा करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना है जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अक्सर आपने देखा हो, कहते हैं टूटी हुई झाड़ुओं को फेंकने से घर में कंगाली आती है। लेकिन साथ संगत जी, क्या आपको पता है क्या यह सच है या झूठ? सच्चाई क्या है, आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। साथ संगत जी, जरा सोचिए, क्या एक टूटी हुई झाड़ू आपकी किस्मत बदल सकती है? क्या एक साधारण सी झाड़ू जिसे लोग अक्सर घर के कोने में फेंक देते हैं, ऐसे माने तो शास्त्रों के अनुसार करोड़पति बनने का कारण भी बन सकते हैं? पर क्या कहेंगे, यह सब असंभव है या एक झूठ मूठ का जो अंधविश्वास? लेकिन सच्चाई यही है, जब इंसान के पास निरंकारी विचार होते हैं तो वह चीज़ों के पीछे आध्यात्मिक संदेश को समझ लेता है। कूड़ा भी सोना बन जाता है और टूटी झाड़ू भी दौलत का राज खोल सकती है।